हमारा सभ्यता संस्कृति हमेशा से अच्छे कारनामे करते आए हैं, इसीलिए आप भी अच्छे कारनामे को अंजाम दीजिए। अर्जुन बनिए, अभिमन्यु बनिए, आपका फॉलोवर खुद बन जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे देखेंगे। आज पहला वर्ड हो जाएगा मेरा आर्काइव, ARCHIVE। इसका मतलब होता है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। क्या होगा इसका मतलब? ए प्लेस, एक स्थान, वेयर, जहां गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। एक वैसा स्थान, हिंदी में लिख लेंगे, एक वैसा स्थान जहां सरकारी या सार्वजनिक दस्तावेज रखे जाते हैं। अगला देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा एक्वेटिक, AQUATIC। ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर। जलीय जीव को कहते हैं, जलीय जीव जो होता है ना, उसी को कहते हैं एक्वेटिक। अगला वर्ड हो जाएगा एक्वेरियम, AQUARIUM। एक्वेरियम होता है ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। क्या कहते हैं? ए टैंक, एक टैंक वेयर, जहां मछली या वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, उसको कहते हैं एक्वेरियम। मछली घर कहते हैं इसको, मछली घर, हिंदी में मछली घर कहते हैं इसको। आगे देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर ए पर्सन appointed by the parties to settle the dispute। A person appointed by the parties to settle the disputes between them। क्या मतलब? आर्बिट्रेटर कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति को, ऐसा इंसान को, है ना, ए पर्सन, एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है किसी पार्टी के द्वारा, काहे के लिए? टू सेटल द डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? झगड़ा। डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए बिटवीन देम, एक इंसान के बीच में जो झगड़ा रहता है, झगड़ा को खत्म करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाता है उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, मध्यस्थता करने वाला। एक वैसा व्यक्ति जिसका चुनाव विवाद खत्म करने के लिए किया जाता है, विवाद खत्म करने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा
अगला वर्ड हो जाएगा एक वर्ड होता है एंटी डॉट, एक होता है एंटीडेट, एक होता है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम, इस तीनों वर्ड को एक साथ पढ़िएगा, है ना। एंटीडॉट का मतलब होता है ए मेडिसिन दैट काउंटर एक्ट्स, a medicine that counteracts the effect of the another medicine। मतलब क्या मतलब, एक वैसा दवा जो किसी दूसरे दवा के प्रभाव को क्या करता है, कम करता है या खत्म करता है। एक वैसा दवा जो किसी दूसरे दवा के प्रभाव को खत्म करता है। और क्या लिखे थे, एंटीडेट लिखे थे ना। अगला था एंटीडेट। एंटीडेट हो जाएगा एंटीडेट, ANTIDAT, एंटीडेट। एंटीडेट का ऑफ एन अर्लियर डेट और टाइम देन मतलब क्या कहना चाह रहा है इसमें, किसी तारीख से या किसी समय से पहले का जो टाइम होगा ना उसी को कहेंगे। किसी तारीख से या किसी समय से पहले का तारीख या समय। क्या था, ऑफ एन अर्लियर डेट और टाइम देन। अगला क्या था, एंटी मेरिडियम। अगला वर्ड हो जाएगा एंटी मेरिडियम ना, ANTEMERIDIEM, एंटी मेरिडियम। क्या हो जाएगा इसका, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। मतलब क्या है, रात के 12 बजे से लेकर 12 बजे से दिन के दोपहर तक का समय, दोपहर तक का समय को क्या कहते हैं, एंटी मेरिडियम कहते हैं। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, रात के 12 बजे से लेकर दिन का दोपहर का जो समय होगा क्या कहलाएगा, एंटी मेरिडियम कहलाएगा। स्पेलिंग भी देख लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं। अगला हो जाएगा अनसरेबल। अनसरेबल, ANSWERABLE, अनसरेबल। ANS आंसर लिख देना है और उसमें एबल लगा देना है, अनसरेबल। इसका मतलब होता है ए पर्सन liable to be called, a person liable to be called to account for his action। मतलब इसका मतलब हो जाएगा जवाबदेह
दे, किसके लिए? किसी कार्य के लिए। किसी कार्य के लिए कोई जवाब दे होता है ना, उसी को कहते हैं आंसरेबल, किसी कार्य के लिए। ए पर्सन लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर ये एक्शन। डबल सी भी है, भी याद रखिएगा, डबल सी है अकाउंट का जाएगा। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा एनोनिमस। एनोनीमस, MOUS, एनोनिमस। ए लेटर, पोएम, ETC, whose author is unknown। एक ऐसा पत्र या ऐसा कविता जिसका लेखक के बारे में हमको जानकारी नहीं है, अननोन है, मतलब क्या? गुमनाम, गुमनाम। आगे देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा एनिमेट। ANIMAT, एनिमेट। ANIMAT, एनिमेट, मतलब हैविंग लाइफ, हैविंग लाइफ। सजीव को कहते हैं एनिमेट जी, जिसमें जान होता है ना उसको कहते हैं एनिमेट। अगला देखेंगे, ई है ये। अगला वर्ड हो जाएगा एनिमिज्म। एनिमिज्म, बिलीव दैट, BELIEF, believe that God is in everything and everything is God। मतलब ऐसा विश्वास कि गॉड क्या है? हर जगह, हर चीज में है, और हर जगह क्या है? हर कुछ क्या है? गॉड है, यानी ईश्वर हर जगह है। ऐसा कामना होना, हर चीज में है, कण कण में है, हर जगह है ईश्वर। ऐसा जो धारणा होता है उसको एनिमिज्म कहते हैं। धारणा कि ईश्वर या आत्मा हर वस्तु में है, हर वस्तु में है। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।